राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अयोध्या गुप्ता जी बिहार से। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे निकुंज उपासना के संदर्भ में आपने अपने सत्संग में अनेकों बार कहा है कि बच्चा बनने के लिए सिंगनी का दूध की तरह की ये ललिता सखी उपासना है, सिंगिन को क्षीर। तो किंतु महाराज जी, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मन की चतुरता नहीं जाती। ये ओवर स्मार्ट बनने की जो इसका भाव है निरंतर अवरोध पैदा करता रहता है, वो विशुद्ध प्रेम में बाधा पहुंचाता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मन की चतुराई कम हो जाए ताकि प्रभु के। इसके लिए भी अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर की जो अविवेकमयी चतुरता है वो नष्ट हो जाए। विवेकमयी चतुरता तो भक्त में रहती है, जो माया के संबंध से हमको हटाती है। अविवेकमयी चतुरता जो हमें माया में बांधती है और हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, माया में बांधती। जैसे कौन ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं कि ये पाप कर्म है फिर भी करता है। तो जब आपको पता है तो आपने क्यों किया? बोले हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। मतलब अज्ञान, अज्ञान की प्रवीणता। मतलब चोरी बड़ी सफाई से, ईमानदारी से बेईमानी, ईमानदारी से बेईमानी मतलब बहुत सफाई से झूठ बोलना, बहुत सफाई से बेईमानी करना, ये बहुत सफाई से अपने साधन को चौपट कर देना। और हम समझते हैं कि साधक है। कामना, ममता, आसक्ति, मोह आदि में बड़ी सफाई से हम अपने को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो अविवेक रूपी चतुरता है ये नष्ट हो जाए। हे भगवान, मुझे सहज स्वभाव दीजिए। हे भगवान, मेरे अंदर वो विवेक प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार में ही बड़प्पन है। अहंकार नष्ट हो जाता है ना तो फिर सब बात बन जाती है। सबका दोष ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही कामना, अहंकार से ही ममता, अहंकार से ही वासना, मोह, ये सब प्रकट होता है। तो हमारा जो अहंकार है यही बच्चा नहीं बनने देता।
तो ये कब नष्ट होता है? जब हमारी सामर्थ्य नहीं है और मुझे वहां पहुंचना है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, तब भरोसा उत्पन्न होता है कि अब मुझे कौन पहुंचा सकता है। तो निकुंज में हमारी पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वहां जहां ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मा, ईश्वर, भगवान शिव, बड़े बड़े ये नारदाजे शुकैरगम्यम, नारद जी, अजमाने ब्रह्मा, ईश्माने भगवान शंकर, इन बड़े बड़ों के लिए जो अगम्य विषय है वो है निकुंज रस, वृंदावन रस, जहाँ कि प्रगट के रज की याचना भगवान शंकर सनकादि करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, ये प्रेम रज बड़ी दुर्लभ है। तो दुर्लभता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी और अपनी कमजोरी नजर आएगी, तब हम बच्चा बन जाएंगे। अभी हम निकुंज की प्रबल लालसा नहीं हुई और अपने में कमजोरी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान हट जाए तो कमजोरी ही कमजोरी अपने को दिखाई देने लगेगी। जैसे अपने हैं ना, बिल्कुल ऐसे हैं यंत्रवत, ऐसे आप बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप दिखवा रहे हो तो हम देख रहे हैं, आप सुनवा रहे हो तो हम सुन रहे हैं, आप चलवा रहे हो तो हम चल रहे हैं। नहीं हे नाथ, न मेरे में बोलने की सामर्थ्य है, न सुनने की, न चलने की, न देखने की। आप जो दिखा रहे हो वही मैं देख पा रहा हूँ, आप जो सुना रहे हो वही मैं सुन पा रहा हूँ, आप जहाँ मुझे पहुँचा रहे हो वहाँ मैं पहुँच पा रहा हूँ। ये अहंकार रहित होने पर स्थिति आती है। बच्चा बनने का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं बन जाना है। बच्चा बनने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप ही मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य देंगे कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं, आप ही ऐसा देंगे मैं निरंतर आपका ध्यान कर पाऊं, आपके लिए सत्कर्म कर पाऊं, कोई पाप कर्म ना करूं, भरोसा सिर्फ आपका प्रभु। यही बच्चा बन जाना है, अहंकार का समर्पण हो जाना ही बच्चा बन जाना है। तो हमें लगता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें तो हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाएगा कि हम खुद देख पाएंगे कि हम किसी काबिल नहीं। जब किडनी फेल हो गई तब लगा कि अब तो कोई साधना ही नहीं बन पाएगी। अब क्या साधना, अब तो पीड़ा और नाना प्रकार की समस्याएं, परेशान। तब असली में हाथ शरणागति के तब अंदर से उठे कि प्रभु अब तो केवल भरोसा आपका है, ना कोई साधन ना कोई भजन, क्योंकि अब शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में समस्याएं हैं, प्रभु मन इन समस्याओं में लग जाएगा, वो भजन करेगा नहीं। नाथ अब तो केवल आपका भरोसा है। बस जे ही प्रभु का भरोसा दृढ़ हुआ, सब बात बन गई, सब बात बन गई। तो हमें लगता है अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना और भगवान से सहज में अपनापन हो जाना और भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना, यही बच्चा बन जाना है, यही बच्चा बन जाना है। जी शिवेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की भावना क्या होती है और उनकी आराधना करने का सही तरीका क्या है फिर? सच्चे प्रेम की भावना जिया ना जाए, भगवान के बिना जिया न जाए, सच्चे प्रेम की भावना होती। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो, चैन दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चे प्रेम की भावना ये कि उनके सिवा कुछ अच्छा न लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुत बात करना, विषय भोग भोगना, ना अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना अच्छा भोजन अच्छा लगता है। बस एक अंदर पीड़ा, जैसे कोई दिल को मसला करे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कभी वो चिल्ला के रो पड़ता है,
अगर उसको कभी शांति मिलती तो भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान के नाम जप में मिलती है, भगवान के नाम कीर्तन में मिलती है, और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, जैसे आपने साधन पूछा, तो प्रेम का जो साधन है, संपूर्ण साधन, कैसे प्रेम प्रकट हो, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तत् गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यात् स्यूत भावांकुरे जनाः। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो जान लो कि प्रेम प्रकट होने वाला है। भावांकुरे जना, अब भाव का अंकुर उदय होने वाला है, प्रेम का अंकुर उदय होने वाला है। क्या बोले? शांति। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, ये परमार्थ की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ है। शांति, अपने को कोई अपमानित करे, गाली दे, पीड़ा दे, और हम उसका मंगल मनाएं, उसे शांति कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन है, पहला साधन सहनशीलता। इतना सहनशील हो कि आपको कोई गाली दे, आपका कोई बुरा करे, और आप उसका अच्छा करो, अच्छा बनाओ। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखें, आपको कभी दुख न पड़े। ये उसके लिए जो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मेरा हृदय उसके लिए मंगल मना रहा है, ये शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा नंबर, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान के भजन से खाली ना जाए। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को एक मिनट भी ना भूलें, एक मिनट भी समय व्यर्थ ना जाए प्रेम प्रकट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो, कुछ अच्छा ना लगे। विरक्ति, न इस लोक के न सुने हुए परलोक के, समस्त भोगों से वैराग्य हो। मान शून्यता, चौथा, कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमारी वाहवाही प्रशंसा करे, अच्छा ना लगे, बुरा लगे। जैसे कोई हमें गाली दे, निंदा करे तो लोगों को बुरा लगता है, ऐसे हमारी प्रशंसा करे तो बुरा लगे आपको, अच्छा ना लगे। मान शून्यता, कोई आपको प्रणाम कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे। कोई आपकी वाहवाही प्रशंसा कर रहा है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो प्रेम मार्ग का प्रतीक है। मान शून्यता। पांचवा, आशा बंधा, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति मुझे निश्चित हो जाएगी, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए। समुत्कंठा, उत्साह पूर्वक नाम गाने सदा रुचि, प्रतिक्षण उत्साह, राधा 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 राधा, और रुचि हो गई है। अब वो राधा नाम छोड़ नहीं सकता, कृष्ण नाम छोड़ नहीं सकता, राम नाम छोड़ नहीं सकता, जो नाम पकड़ा उसे खूब निरंतर जप रहा है। समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में उसकी बहुत रुचि हो गई, भगवान के नाम गुण लीला का गान कर रहा है। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान की कथा में उसकी आसक्ति हो गई, वहां कथा हो रही, वो जाके सुनेगा। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसे उसके कान प्यासे रहते हैं, जिसके हृदय में भावांकुर प्रेम अंकुरण होता है। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली है, चित्रकूट, अयोध्या राम जी की जैसे, कृष्णचंद्र जी की जैसे, वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, द्वारिका, इनमें हमें प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए जब छुट्टी मिलती तो अपने घर को हम कैसे उत्साहित होकर भागते, ऐसे हमें संसार से जब छुट्टी मिले, चलो वृंदावन चलते, एक बार बिहारी जी से आकर उत्साह हो, एक प्रीति हो, चलो आज बरसाने दर्शन करने चलते, चलो आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते। ये अंदर से अपने इष्ट के धामों में प्रीति तद वसति स्थले, और एक दो दिन 4 दिन आकर के वास करे, सत्संग सुने, तो समझो कि हमारे अंदर प्रेम का अंकुरण होने लगा है। अगर ये लक्षण पाए जाए तो
जो अभी बताए आपको, इन लक्षणों का बार बार मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। स्वामी गुजेशानंद जी। श्री राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने कुछ दिन पूर्व सत्संग में मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार की साधना करके मन को भजनामुखी बनाना चाहिए उसका वर्णन किया था। जैसे सत्वगुण का भाव मन में है तो जब ध्यान करना चाहिए, रजोगुण का भाव तो मन को किसी क्रियाओं में लगा देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। महाराज जी इस पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन चाहते थे। सबसे पहली बात है कि हम रजोगुण और तमोगुण को आने ही न दें। वो तो जनरल के लिए है, लेकिन साधु के लिए है कि हर समय वो सात्विक स्थिति में रहे, क्योंकि हमारा खान पान सात्विक, खान और पान दोनों सात्विक है। हमारा वास सात्विक, हमारा ग्रंथ सात्विक, देखना सुनना सात्विक, तो हम सतोगुण को अधिक बढ़ावें। लेकिन बाई चांस यदि हमारे अंदर रजोगुण आ चुका है तो उसकी पहचान होती है कि हमारे अंदर कामनाएं स्फूर्ति होने लगेगी। खाना पीना, देखना सुनना, भोगना, कामना, ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। जो कामना का उत्पन्न होना भगवत राज्य में बहुत बाधक है। अगर साधक कामनाओं से बच जाए तो बहुत शीघ्र उसकी अध्यात्म उन्नति हो। कामनाएं ही हमको फंसाने वाली हैं, और जब कामना शांत हो जाती है तो हमारा मन भगवान के भजन रस में लीन होने लगता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के रस में वो स्वाद लेने लगता है मन, तब उसे उन्माद आता है, क्योंकि भगवदानंद है ना। फिर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। पर जब तक कामना है तब तक बहुत हानि है। कभी सात्विक कामना हो गई तो कभी राजसिक कामना हो गई तो कभी तामसिक कामना हो गई। तो कामनाओं के भी बहुत प्रकार हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर किसी भी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए। मतलब महापुरुष जन इतने सावधान कामना के लिए हैं कि किसी भी तरह की भागवतिक कामना भी नहीं होनी चाहिए। साधक का कार्य है कि वो निरंतर अपने मन को केवल भगवान में लगावे। जैसे संत वेश में है, हमारा एक ही कार्य है, इन किन प्रकारेण हम अपने मन को भगवान में लगावें। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे अंदर कामनाएं आने लगी हैं, तो हमको कीर्तन, सत्संग, श्रवण, किसी साधु महात्मा का उस समय संग मिल जाए, ना मिले तो मोबाइल से सत्संग, कीर्तन और प्रगट में सेवा। सेवा का ठाकुर सेवा है, संत सेवा है, समाज सेवा है। नहीं तो सोहनी उठावे, अगर वृंदावन में है तो किसी भी गली में सोहनी लगाने लगे, बहुत बड़ा कार्य है। सोहनी लगाने से दो बात होती है, पहले तो देहाभिमान नष्ट होता है, और दूसरा रज उड़ करके हमारे शरीर में पड़ती है तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, और तीसरा हमारी धाम सेवा बन गई। हम कोई एक पॉलीथीन उठा लें, जब देखा रजोगुण तमोगुण आया, और जहाँ लोग दोना पत्तल खा के फेंक देते हैं उनको उठाकर उसमें डाल लिया, कहीं कुछ पड़ा है उठा के डाल लिया। ये धाम सेवा। लेकिन इसमें देहाभिमान ऐसा करने से रोकेगा, पर ये बहुत बड़ी बात है। श्री गोकुल भवन के अयोध्या के जो महाराज थे परमहंस राम मंगल दास जी, तो उनका नित्य का नियम था, अवधपुरी भी धाम है ना भगवान का, तो रात्रि के 2 बजे उठते थे और फावड़ा और तसला लेकर के, जहाँ ग्रामीण लोग, बाहरी लोग आकर के धाम की महिमा नहीं जानते और वो बाहर आए हैं, उनको शौचालयों का पता नहीं है, तो ऐसे खुली जगह में शौच कर देते, तो वो उनको तसला में शौच को फावड़े से उठाते और फिर एक कहीं एकांत स्थान में खोद कर उसे गाड़ कर ऊपर से रज डालकर
और सरयू का जल छिड़क कर धाम सेवा, धाम सेवा। अब भावनाएं बहुत बदलती चली जा रही, इतना रजोगुण आता जा रहा है कि नहीं, हम लोगों को सब सेवाएं मिली हैं। गुरुजन धाम सेवा करा करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। तो अब देखो अपने में इतनी सामर्थ्य कहाँ रह गई कि कोई खा के फेंक दे कुल्हड़ पत्तल और हम उनको पॉलीथीन में करके जगह साफ करें। हमारा धाम है, ये वृंदा विपिन धाम है, हम कोई थूक दिया उसको हमने उठाकर पॉलीथीन में डाल दिया, साफ करते। इससे बहुत जल्दी रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। तो जब हमारे अंदर तामसिक वृत्ति आती है, द्वेष का चिंतन होता है, मन नहीं लगता भजन में, एक प्रमाद स्थिति होती है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। उस समय हमें जरूरी सत्संग है, उस समय में जरूरी सत्संग है, तभी हमारा तमोगुण बदलेगा। कोई आसपास साधक हो, संत महात्मा हो, उनके पास पहुंच जाए, उनसे बातचीत करने लगे तो हमारा तमोगुण मिट जाए। तो हमें तो चाहिए संत महात्माओं को, अपने जो साधक जन है, कि रजोगुण तमोगुण हमारे हृदय में टिकने ही ना पावे, आने ही ना पावे। तो रजोगुणी तमोगुणी भोजन का त्याग कर दे, सतोगुणी भोजन पावे, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करे और संत समागम करे, तो हर समय सतोगुण बने रहेगा, रजोगुण की स्थिति ही नहीं रहेगी। सात्विक स्थिति में भजन थोड़ा प्रयास करने पर चलने लगता है। जो सतोगुणी बुद्धि है वो ऐसी है जैसे धुएं से ढकी हुई आग, जल गई है, माया जनित। ये भी हमारा विशुद्ध ज्ञान जो होगा वो सतोगुण से ऊपर होगा, जो मायामल का नाश करता है। पर सतोगुण में ज्ञान ऐसे ढका हुआ है, जो हमारा विवेक है वो ऐसे ढका हुआ है जैसे धुआं से आग। आग है पता चल रहा है, पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ी फूंक की जरूरत है। थोड़ा सत्संग हुआ कि ज्ञान जागृत हो गया। और जो रजोगुणी है वो है दर्पण में ढका हुआ मैल, उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब वो अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। और तमोगुणी है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ। अनुमान है कि अंदर गर्भस्थ शिशु है, लेकिन क्या है, कन्या है, पुत्र है, कुछ नहीं पता, वो ढका हुआ है। ऐसे ही हमारा ज्ञान 3 प्रकार से ढका हुआ है, एक धुएं से अग्नि की तरह, एक दर्पण से मैल की तरह, और एक जेर से गर्भ की तरह। तो हम तमोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे, रजोगुणी दशा में पहुंचने ही ना पावे, हम सात्विक रहें। हमारा पेय पदार्थ सात्विक हो, हमारा खाद्य पदार्थ सात्विक हो, हमारा देखना सुनना, जैसे रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लिए मोबाइल काफ़ी है, और कुछ हो कुछ न हो या ना हो। अब जैसे आप सीरियल देखने लगें, आप अपने धर्म से हटकर और कुछ देखने लगें, तो वो नष्ट कर देगा। आज हमारे को नष्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मोबाइल काफ़ी है। कमरा बंद किया, अगर एकांत में मोबाइल को सर्च करके गंदी बातें, सांसारिक बातें आप देखोगे, तो चाहे जितने बढ़िया साधु हो, वो आपको धीरे धीरे भ्रष्ट कर देगा। मोबाइल प्रायः सबको रखना ही पड़ता है, रखते हैं लोग प्रायः। आज का समय ऐसा चल गया है, नहीं तो 25 वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले मोबाइल था ही नहीं। क्यों? 25-30 वर्ष पहले था ही नहीं। अब हम लोगों ने जिंदगी में कभी, हमें आज भी उसको वो नहीं, चलाना नहीं आता मोबाइल, कभी रखा नहीं, आज भी नहीं है। अगर आवश्यक कार्य का प्रयोग करके उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हमें किसी के फ़ोन आने जाने से मतलब तो रखना नहीं चाहिए। बाबा जी हैं, हमारा फ़ोन तो श्री जी से है, श्री जी से कनेक्शन है, हमको संसारिक कनेक्शन रखने नहीं चाहिए, नहीं रजोगुणी बुद्धि हो जाएगी। बार बार वो घंटी बजेगी, बार बार टू टू करेगा, तो उसमें देखने में मन जाएगा कि श्री जी को ध्यान करें, श्री जी का सुमिरन करें। इसलिए मोबाइल से थोड़ा बचने की कोशिश की जाए। जो संत महात्मा जन है वो रखना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि ना रखे, रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज का समय ऐसा है, अगर कुछ भी सामान खरीदनी है
कुछ भी सिलेंडर भी लाना है, कुछ भी, तो मोबाइल आके बहुत जरूरतें हैं, बहुत से कार्य, तो आवश्यक कार्य कर ले, लेकिन अनावश्यक कार्यों से बचे। जो संत महात्मा साधक साधु वेश में हैं, उनको मोबाइल से, स्मार्ट मोबाइल से बहुत बचने की, क्योंकि उसमें चित्र सहित चलचित्र सब भरे हैं। तो गंदे चलचित्र भी देख सकते हैं आप, गंदी बातें भी देख सकते हैं। मन है कभी खराब हो गया ऐसा, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा, वो परमार्थ से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोबाइल का बहुत सात्विक प्रयोग करें। जैसे मोबाइल में भी 3 गुणों का प्रयोग है। सात्विक प्रयोग, संत महात्माओं की वाणी सुनना, संत महात्माओं के चरित्र सुनना, संत महात्माओं के दर्शन करना, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद रजोगुण, सांसारिक पुरुषों से बात करना या सांसारिक सीरियल देखना। तमोगुण, गंदी बातें देखना। तीनों गुण उसमें विद्यमान है। अगर हम सतोगुण का सेवन करें तो इसके नीचे ना उतरें, क्योंकि हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए रिलेशन हटाने आए हैं, मिटाने आए हैं, बढ़ाने नहीं आए। जीजा, मौसी, मामा, काका, चाचा, ताऊ, ये सब मिटाने आए हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर भगवान के चरणों में लगाना है। तो इस तरह से यदि हम विचारवान बने और सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत महापुरुषों का समागम करें, निरंतर नाम जप की चेष्टा करें, तो रजोगुण तमोगुण आएगा ही नहीं, सतोगुण बढ़ता जाएगा। और सतोगुण से फिर हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे, तो हमको फिर ये विक्षेप नहीं पड़ेंगे। महाराज कई बार क्या होता है, उपासना करते, प्रातः उपासना हुई, पश्चात जब लालजू की सेवा करने बैठेंगे, महाराज श्री जी की सेवा करने बैठे, तो थोड़ा ऐसा होता है कि भागवत पढ़ ले, तब थोड़ा आलस्य आ जाता है महाराज जी उस वक्त, और आलस्य होता है तो फिर थोड़ा शिथिलपन आ जाता है। नहीं, कई घंटा सोते हैं आप? महाराज हम 4 से 4.5 घंटा सो लेते हैं साथ। तो भले 1 घंटा और सो जाइए, 5.5 घंटे सो जाइए, लेकिन साधना के समय नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं, उस वक्त नहीं महाराज, जब वो श्री जी की सेवा उपासना के बाद वो 2 के पीरियड में महाराज आ जाए। हाँ, नहीं होना चाहिए। जैसे 24 घंटे में अपने सोए, तो सोने का जो समय दिया, उसके अलावा हम आलस्य बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शरीर में। हम चेतना युक्त रहेंगे। हमें जरूरी है तो मुंह धो लिया, या ऐसे हम ऐसा अभ्यास करें कि सोने का भी टाइम दें। युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टसु, भगवान ने कहा। अगर हम समय से सोएंगे नहीं तो नींद हमको साधना में परेशान करेगी। 5 घंटे या 6 घंटे पर्याप्त नींद है। मेहनत करने वाले के लिए 7 घंटे पर्याप्त नींद है। जो गृहस्थी में मेहनत करते हैं वो 7 घंटे सो सकते हैं, लेकिन जो साधना में है तो अपनी नींद को धीरे धीरे कम करें। 6 घंटे, 5 घंटे, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं तो 4 घंटे में पर्याप्त हो जाएगा। अल्पाहार, सात्विक वृत्ति, तो फिर 4 घंटे में हो जाएगा। और अन्य समय सोने जो आलस्य प्रमाद आता है उसे हम बर्दाश्त न करें, उसे हम चेतना में लाएं। अगर हमको पाठ करते समय नींद आ रही तो हम पाठ छोड़ दें, खड़े हो जाएं और नाम जप करते हुए टहलने लगे, पर हम नींद को स्वीकार न करें, क्योंकि हमको इससे लड़ना होगा। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। विषय भोग किसी भी तरह से स्वीकार न करें, और नींद अपने को कंट्रोल में रखना है। जगत प्रीति व्यवहार ज्यादा नहीं रखना है, और हंसी मजाक किसी से नहीं करना है। हमें मन को मारना है, ना कि मनोरंजन करना है। मन को मार कर परमात्मा में लगाना है। जीवित मर जाए उलट याप में समाए, यह दिलगिरी है। जैसे मरा हुआ पुरुष निष्काम रहता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती, ऐसे हमारा जिंदा मन मरा हुआ हो जाए, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, रात दिन भजन में, तब वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। बड़ी कृपा है आप पर, चलते रहिए। एकांश वर्मा जी, लखनऊ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
एक दोहा में आता है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। महाराज जी, क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो वो इस धरती पर किसी और से, अपनी माता पिता परिवार से, किसी भी प्रियजनों से उसका प्रेम नहीं रह सकता? नहीं, प्रेम सबसे रहता है, पर भगवत स्वरूप माँ से माँ जैसा मोह नहीं रहता, भाई से भाई जैसा मोह नहीं रहता। सब में वो भगवान को देखता है, मेरे भगवान। जैसे आपसे हमने बात की, आप अलग हुए, तो अब आपकी छवि हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे अंदर भगवान की छवि आएगी, क्योंकि हमने आप में भगवान देखा, आपको नहीं। तो वो एकाकार वृत्ति, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। पूरे संसार से हम क्या प्रेम नहीं करते? क्या आपसे प्रेम नहीं करते क्या? आप विचार करके देखो, सुबह से जब रात्रि में वही 2:30 बजे वहां पहुंचते हैं, लोग खड़े होते हैं यहाँ तक, सबसे कोशिश करते हैं सबकी नजर में नजर मिले, सबको सुख प्रदान करें, सब मुस्कुराएं, सब उल्लसित हों। लेकिन आने के बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो किसी एक की भी छवि नहीं अटकेगी, क्योंकि हमने किसी को देखा ही नहीं। हमने सिर्फ अपने भगवान को देखा कि मेरे भगवान इतने रूपों में आए। तो हम प्यार भी कर रहे हैं और अपने सिद्धांत में भी हैं कि एक के सिवा दूसरा, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखना, ये प्रेम का भाव होता है। समझ पा रहे हो आप? अनामिका खुराना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं या जैसे हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उसमें हम कितने उन्नत हो रहे हैं, या हमारी भक्ति कितनी उन्नति को प्राप्त हो रही है? इसको जब वासनाएं, कामनाएं ये शांत होने लगे, कम होने लगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद अहंकार जिसे कहते हैं, मत्सर है, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, ये हमारे मन से कम होने लगे, हमारा मन भगवान के नाम में टिकने लगे, भगवान की कथा प्राण प्रिय लगने लगे, भगवान के भक्तों का संग अच्छा लगने लगे, भगवान की ठाकुर सेवा जो घर में विराजमान, उसमें हमारी आसक्ति हो जाए, तो समझना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ रही है। और यदि इन लक्षणों से रहित हमारा चित्त है तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रहे। भक्ति रंग लाएगी तो विकारों का नाश होगा और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में हमारी आसक्ति होगी। और ये तभी भक्ति बढ़ना समझना चाहिए जब अधिक से अधिक नाम जप का उत्साह हो, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनने की मांग हमारे अंदर हो गई कि हम खूब भगवान की चर्चा सुने, खूब भगवान की कथाएं सुने, लीलाएं सुने, तो हमारे अंदर भगवान में प्रीति होने लगेगी। भक्ति का फल है प्रीति। अगर प्रीति नहीं तो अभी भक्ति अधूरी है। जिससे प्रीति प्रकट हो वही भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो जब हमारा हृदय निर्विकार होने लगे और भजन परायण होने लगे तो मानो हमारी भक्ति बढ़ रही है। सरकार आशीर्वाद दें, बार बार बाधित हो जाता है भजन। हाँ, कुछ संकल्प टूट जाता है। हाँ, कुछ अंदर है जो बाधा पहुंचा रहा है। कोई न कोई कामना, वासना, विक्षेप, हमको उसको रौंदना होगा, हमको उसको मिटाना होगा। क्या प्रभु से बढ़कर कुछ है? क्या प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ है? क्या प्रभु के प्रेम से बढ़कर कुछ है? और अब मनुष्य शरीर तो छूटने वाला है और कब छूट जाए भरोसा नहीं, इसलिए मुझे कोई विक्षेप बर्दाश्त नहीं करना है, भजन में तन्मयता लानी है। तो देखो कौन सी बात है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी हमारे अंदर वृत्ति है जो हमको भगवान से विमुख कर देती है, भजन छुटा देती है। और उसी का त्याग करो, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका ऑपरेशन करो, उसका महत्व हटाओ। महत्व तो केवल भजन का रह जाएगा तो विक्षेप रहित भजन चल पड़ेगा। महत्व ही हमें रोकता है।
किसी व्यक्ति का महत्व, किसी वस्तु का महत्व, किसी पद का महत्व, कोई महत्व है जो नाम से बढ़कर के अंदर बैठा हुआ है, वही भजन को रोक देता है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हैं और आपको गुलाब जामुन पवाया और आप राधा नाम भूल गए, तो गुलाब जामुन का महत्व आ गया ना, तभी तो नाम छोटा पड़ गया। अगर नाम है महत्वपूर्ण तो गुलाब जामुन पाते हुए अंदर चलेगा राधा 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 राधा। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ऐसा कुछ महत्व है जो नाम से भी बढ़कर हमने महत्व दे दिया है, इसीलिए वो हमारे को विक्षेप डाल रहा है। उसको हटाना होगा, विवेक के द्वारा हटाना होगा। और हम ब्रजवासी हैं महाराज जी, और आप काशी में वास करके आए हैं, तो एक कोई भाव बता दो काशी को, कोई छोटा सा। अब क्या बताइए बच्चा, काशी का, काशी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई नहीं है, भगवान शंकर की स्वयं संकल्प से की हुई वो भूमि है। त्रिभुवन से अलग काशी है, भगवान की त्रिशूल के नोक पर वास करती है, और काशी वास मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी में विश्वनाथ जी महाराज संपूर्ण काशीवासियों से रोज मिलते हैं। अन्नपूर्णा जी प्रत्येक काशीवासी को देखती है कि कोई भूखा न सो जाए। सबकी सेवा माता पार्वती जी और भगवान शिव स्वयं देखते हैं कि उनकी नगरी में किसी को दुख न हो, कोई भूखा न सोए, और अगर मच्छर भी मरता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी की महिमा कहाँ तक वर्णन करे भगवान शिव। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय। तो गुरु जी का शरणागति कृपाने के लिए कुछ बोल दीजिए। गुरु जी की शरणागति के लिए गुरु जी की आज्ञा पालन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे, उनकी आज्ञा लेकर के ही हम कोई कार्य करेंगे। बिना आज्ञा के अब हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं। हम बिके हुए हैं गुरुदेव के। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने शास्त्र दिया, जो गुरुदेव ने सेवा दी, जो गुरुदेव ने बात कही, हम अगर उसी का पालन करें तो हमारी गुरुदेव की मन वचन कर्म से शरणागति हो जाएगी। बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से बढ़कर के सृष्टि में किसी को समझना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा है और सबके चरणों में वंदना है, पर गुरुदेव हमारे साक्षात परब्रह्म है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। ऐसे गुरु जी बोलते हैं जो साधु का सेवा करना चाहे, ठाकुर जी का सेवा करना चाहे, गुरु जी का भी सेवा करना चाहे, तो तीन सेवा से पहला किसका करें हम लोग? गुरु सेवा। हाँ, पहले गुरु सेवा। सूर्यस्य पश्य श्रेमाण योनः तद्रियते चरण। जैसे भगवान सूर्य नारायण निरंतर चलते हुए जगत कल्याण कर रहे हैं, बाबा ऐसे ही आप ब्रजवासियों को कल्याण कर रहे हैं। हमारे जज साहब बड़े भक्त हैं आपके, और ये पूछ रहे हैं कि श्री जी की कृपा कैसे सहज प्राप्त होगी? नाम जप से, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजु बन विश्राम। वृंदावन का जो नित्य विहार रस है, प्रेम रस है, श्री जी की कृपा है, वो सब नाम में छुपी हुई है। हम जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही हम कृपा पात्र बन जाएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। अगर मन वचन कर्म से हम छल और कपट का त्याग करके भगवान नाम जप करें तो भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। तो हम नाम जप करें जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, किसी तरह का बाहरी आडंबर भी नहीं है, निरंतर अंदर ही अंदर चलाना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता जी में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साह तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य अपने चित्त को मेरे में जोड़कर सतत मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। यद्यपि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, पर भगवत चिंतन से भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। तो हर समय नाम जप किया जाए। जो बड़ी ब्रजवासी इन पर कृपा कर रखी है,
ब्रजवासियों ने हम पर कृपा कर रखी, उनकी चरण रज, उनकी रोटी का ही प्रभाव है, उन्हीं के टुकड़ों का प्रभाव है। उत्साह संपन्न होकर अपने कर्तव्य का पालन धर्म पूर्वक किया जाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। हम प्रायः यही प्रार्थना करते रहते हैं कि भय और प्रलोभन, ये दो हमारे धर्म से हमको विचलित कर सकते हैं। भय और प्रलोभन, भय और प्रलोभन का त्याग करके यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें अलग से कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान की सृष्टि की ये सबसे बड़ी सेवा, जिसे आप जन बड़े पदाधिकारी हैं, तो बस भगवान की ये पूरी सृष्टि उनका पूजा गृह है। आप एक पुजारी हैं, जो आपको धर्ममयी पूजा दी गई है। बस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब समय मिले तो भगवान का स्मरण कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारी साधना बने, हमारा परलोक संभले। ये जन्म तो मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म फिर मनुष्य जन्म मिले, हम अन्य योनियों में न जाएं, नीच योनियों में न जाएं, तो हमारे कर्म बहुत उत्तम होने चाहिए। हमको जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के द्वारा हमको पहचानना होगा कि इसमें वास्तविक दोषी कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष दंड का अधिकारी बन जाए और दोषी मुक्त हो जाए, तो वो भागवतिक अपराध हमारे ऊपर हो जाएगा। वो भागवतिक अपराध जब हमारे ऊपर हो जाएगा तो हमारी लौकिक और पारलौकिक शांति में वो विघ्न बन जाएगा। इसलिए नाम जप करते हुए, बहुत प्रवीण विवेक रखते हुए यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर ले जाए तो इसी जन्म में ये करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को भगवान ने यही कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण युद्ध कर। युद्ध जैसा भयानक कार्य करते हुए भगवान का स्मरण हो जाए, ये बड़ी कठिन बात है। लेकिन भगवान ने आदेश किया, मामनुस्मर सर्वदा सर्वकालीन मामनुस्मर, सब अवस्था में हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन कर। बस दो ही बात बहुत जोर की गीता में भगवान ने, अपने कर्तव्य का पालन करना और भगवान का स्मरण करना। तो आप लोग सब अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं और प्रवीणता पूर्वक कीजिए, हमारे समाज को सुख पहुंचाइए और भगवत स्मरण परायण रहिए। जगत गुरु भावानंद पीठ के जगत गुरु हैं महाराज जी आप। बहुत कृपा वाले महाराज जी कृपा पात्र, कथा सत्संग के माध्यम से खूब। ये तो संतों का नशा है, इसमें कोई विशेष बात है कि संतों का ये नशा है, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करना। ये हमारा तो व्यसन है, ये हमारा नशा है, हमारा जीवन है, हमारा आधार है। भगवत कथा श्रवण और भगवत कथा कथन, यही तो हमारा जीवन है, यही आधार है। और जो इसमें रत है और कहीं निष्कामता आ जाए केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, तो फिर इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, अन्य कोई साधन ना होते हुए भी केवल भगवत कथा श्रवण मात्र से अगर वो मनन सहित करे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कोई अन्य साधन नहीं था, केवल श्री कृष्ण कथा श्रवण मात्र से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और श्री कृष्ण दर्शनों को प्राप्त हो गए। बंधुकारी घोर पापाचारी केवल भगवत कथा श्रवण और मनन मात्र से विमान साक्षात आया और भगवान के धाम को। रत्नावती जी केवल भगवत कथा श्रवण महिमा श्रवण मात्र से भक्त भूप बन गए। तो अगर हम भगवत कथा कथन और श्रवण ये भगवत प्रसन्नता के लिए केवल हो तो इसी से भगवत कृपा का पान होने लगेगा, इसी में हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, प्रतिपल जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अब ये है कि भगवत कथा
और भगवत महिमा गुणानुवाद निरंतर हम श्रवण नहीं कर सकते, निरंतर हम कथन नहीं कर सकते, एक कुछ समय का है। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कथन श्रवण सुमिरन प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास, विश्वास के साथ कहा जाए, विश्वास के साथ सुना जाए और विश्वास के साथ सुमिरन किया जाए। क्योंकि कथन एक समय सीमा, श्रवण एक समय सीमा, लेकिन अन्य समय सुमिरन, या भगवान के नाम का, या भगवान के रूप का, या भगवान की लीला का, गुणधाम का सुमिरन अगर हमारा छूट गया तो कथन श्रवण अधूरा रहेगा। अगर सुमिरन पकड़ लिया तो कथन श्रवण पूरा होगा। कथन श्रवण का फल है सुमिरन। आचार्य सेवक जी महाराज जी दामोदर दास जी कहते यह जो कृपा हरिवंश की, जिसने कथन श्रवण और सुमिरन इन तीनों को पकड़ लिया, बोले यह जो कृपा हरिवंश की विशेष कृपा उस पर हुई जो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। कथन श्रवण और सुमिरन, सुमिरन अब जैसे अपने चल रहे हैं तो अपने ही स्थिति में होना चाहिए, हमें अपने ही सुमिरन में होना चाहिए। अपने इष्ट का, अपने गुरु प्रदत्त जो नाम मंत्र का वो हमारा एक तार चल रहा होना चाहिए। अगर वो छूटा तो कथन श्रवण के फल में अभी कमी आ गई। और जहाँ सुमिरन चलने लगता है फिर सेवन शुरू हो जाता है। सेवन, वो रूप माधुरी, देखी नाम के अधीन ही रूप है ना, देखी रूप नामाधीना। तो जहाँ सुमिरन चला और रूप माधुरी आई तो दासत्व तो अपने आप स्वरूप में आ जाता है और उन्हीं में लुभायमान होकर भ्रमर की भांति नख सिखलो अंगंग माधुरी, उनकी रूप माधुरी का पान, उन्हीं का दुलार, उन्हीं का सेवन प्रारंभ हो जाता है, अर्चन प्रारंभ हो जाता है, बंधन प्रारंभ हो जाता है। जहां आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ तब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो आत्मसमर्पण अहम का, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वास्तिता, तनु वांग मनोभिर अमलई, अब कोई कामना नहीं रह गई, मल है कामना, अमलई, और सोहम तवै वास्तिता, अब पूर्णता आ गई। जहाँ अहम भगवान के चरणों में समर्पित हुआ फिर तो रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह है प्रेम पहचान। पी मूर्ति नैनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो। अपना जो स्वरूप दासत्व का या सहचरी स्वरूप या सक गोपी स्वरूप जो भी, अपने मद मातो कुटुम्ब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अब उसकी दशा बदल गई। बस सुमिरन बहुत, पूरे चैप्टर में सुमिरन खास बात पकड़ी गई। अंदर का सुमिरन हर समय निरंतर हमारा इष्टाकार चलता रहे, ये सब साधना का सुंदर फल है। सब साधन का, सब साधना का एक ही फल है, सुमिरन। अंताकरण में तैल धारावत अव्याव्रत भजनात्, उसी से तन्मया, उसी से तन्मया। जब अव्याव्रत भजनात् तब तन्मया। निरंतर भजन प्रभु का चल रहा है तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवत जस गुणगान कर रहे हैं, इससे जगत मंगल हो रहा है। सोए हुए जीव, उनको चेतना मिल रही, वो जग रहे हैं, भगवान के नाम रूप लीला गुण में वो जग रहे हैं। नहीं तो मोह निद्रा में सोए हुए क्या क्या आचरणों में बहते चले जाए, जैसे बाढ़ का पानी आवे सबको बहा ले जाए, ऐसे ही त्रिगुण माया का प्रवाह ऐसा बहाए चला जा रहा है कि वो भगवत विमुखता में ही अधिक जन, ये तो भगवत पार्षद जन जा जाकर पकड़ रहे हैं, धारा से खींच के बाहर निकाल रहे, वही निकल पा रहे। प्रवाह है, माया का प्रवाह है, वही बहता चला जा रहा है जीव। आशीर्वाद। आप बैठे रहिए महाराज, आप
कोई अपराध जीवन में ना बने, ग्रस्त है महाराज जी। जी, अपराध बनने की संभावना तब होती जब अहम होता है। हम दास हैं तो हमारा क्या होता है, हम कुछ हम करने लायक हूं तो हम अपराध भी कर सकते हैं। जो हम कुछ करने लायक नहीं, स्वामी जो हमसे करावे हम उसके तो शरणागत है, तो अपराध की तो संभावना ही नहीं। दैन्य में अपराध की संभावना नहीं होती, अपराध की संभावना अहम में होती है, दासत्व में नहीं होती। आज पूर्णिमा हमारा सफल हुआ पूर्ण के दर्शन करके। सारे भी नेत्र पावन प्रिय भगवान के पार्षदों के दर्शन करके दृष्टता के लिए क्षमा, अपने इतना अमूल्य समय हम दास हम चाहते हैं ऐसी दृष्टता रोज होती आओ संत बाबा घटिया घाट वाले महाराज जी की त्यागी जी की कृपा पात्र है। अच्छा। महाराज और श्री मलुकुट वाले महाराज जी की कृपा पात्र है। बाबा ये गंगा जल है। आप जैसी रहनी बताते हैं बाबा भजन साधन के संतों में, उस रहनी है पूज्य महाराज जी का। बहुत बहुत कृपा है। नया शरीर है, खूब डट के वैराग्यवान और भगवत मार्ग में खूब चलो। बैठ जा 2-4 मिनट बैठ जा तो दर्शन का सुख ले लें हम। राग रहित हो करके निरंतर भगवान के नाम गुण कीर्तन में चित्त को लगाना ही साधुता का स्वरूप है। साधु चाहे पड़ा रहे, बस स्त्री से संपर्क न रखे। ये महाराज सौभरी हमारे हुए हैं, ये सौभरी कुंड है, सौभरी वन है। उन्होंने अनुभव करके कहा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। जो मोक्ष पाना चाहता है या भगवान में तन्मयता प्राप्त करना चाहता है, उसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग देना चाहिए। मैथुन जहाँ होने की संभावना हो उस संग का त्याग कर देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को छूट न दे दे। नहीं, मछली का मैथुन देख करके 50 ब्याह मानधाता महाराज की राजकुमारियों से किए सौभरी जी, तब यह श्लोक लिखे। साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को, मोक्ष मार्ग के पथिक को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है ये कि माता बहनों से संपर्क पर्सनल ना होने पावे। सामाजिक तौर से कोई मिले, मिल के चला जाए, पर्सनल ना होने। पर्सनल होगा तो भगवान व्यास देव जी ने लिखा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर सती। चाहे जितना त्यागी तपस्वी जितेंद्री हो वो गिर जाएगा। विद्वानमपि कर सती, बलवान इंद्री ग्राम, इंद्रियां बड़ी बलवान है वो। तो जो नवीन अवस्था, यौवन अवस्था के संत महात्मा साधु जन है, इनके चरणों में यही निवेदन है कि भजन कम बने तो चलेगा, लेकिन स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। स्त्री संसर्ग कदापि नहीं। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक इस व्यवहार में ऐसे नहीं फंसना चाहिए। अपना थोड़ा सा करुणामय स्वरूप छुपा के रखना चाहिए, रुद्र रूप रखना चाहिए। साधु को जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक वो अपने को बाहरी कटु दिखाना चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। संत महात्माओं से तो दिल खोल के मिले, लेकिन जगत के लोगों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, रुक्ष व्यवहार रखना चाहिए, जिससे उनको हमारे स्वभाव में कटुता दिखाई दे और अंदर से बड़ा प्यार सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। अगर स्त्री संसर्ग नहीं है तो मान लो करोड़ रुपया कोई दिया, हम यमुना जी में फेंक दिया, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, कोई मतलब तो कंचन हमें फंसा नहीं पाएगा। कीर्ति रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की कीर्ति, कीर्ति तो उसी में जाके मिलेगी। हमारी क्या कीर्ति, हम तो उनके दास है। लेकिन कामनी में स्वयं भोक्ता बन जाने पर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधक को संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्।
अधिक समय अकेला व्यतीत करें। एकश्चंद्राश्चित्त मनन्ते, इसे इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे। अकेले रहना मतलब कभी कभी लालच लगता है कि यार बाबा आप तो माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे उस काल में, ऐसे नहीं देखते थे बाबा, ऐसे हाँ कभी हमारे कहीं ऐसे। तो इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुमुक्षु, एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गए। स्त्री से बचे, स्त्री संसर्ग से बच जाए तो बचा हुआ, चाहे जितना अरब रुपया आ जाए किसी भी गौशाला में दे दो, खत्म खेल। अभी तुम भिखारी के भिखारी हो, भिक्षुक हो। भगवान पूरे विश्व में कीर्ति है तो भगवान की है, वो कीर्तिमान भगवान है, गुरुदेव है, आचार्य है। वो हमारी कीर्ति नहीं, उनकी कीर्ति है, लेकिन भोग हमारा हो जाएगा, ये संसर्ग हमारा हो जाएगा। इसलिए कंचन कामिनी कीर्ति तीन खाइयों में सबसे ज्यादा ये कामिनी वाला क्षेत्र हमें समझ में आया कि साधु को इससे बचना चाहिए जी। और आध्यात्मिकता पर आदि भौतिकता बहुत संतप्त कर रहा है, फिर भी आपकी बात सुनते हुए धैर्य पकड़ते हुए अपनी भजन आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। और आपने भक्तजनों के द्वारा माया की बहुत संतप्त कर रहे हो, मतलब आप जो बता रहे वही बात अपने जीवन में ऐसे हो रहा है महाराज जी। बस अगर हमारी बात समझ पाओ, भजन कम हो चलेगा, बेविचार नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप जो है अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, और इंद्रिय व्यभिचार तो बिल्कुल ना होने पावे, नहीं तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। अनुभव तभी होता है ना, देखो एक होता शास्त्र पढ़ के अनुभव और एक होता स्वयं का अनुभव। चाहे जितना भजन कर लो, अगर इंद्रिय जन्य व्यभिचार हुआ तो आपके जीवन में अंतराय पड़ जाएगा, भगवत अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए विरक्त साधक को चाहिए कि भजन होए चाहे ना भी होए, स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। मान लो अर्थ तो हमारे यहाँ सेवक है ठाकुर जी का, मान लो 500 रुपया मिले तो हम ठाकुर जी के श्रृंगार भोग राग में लगा दिए। कीर्ति जो है वो गुरु और इष्ट की है, हम भावना करके उससे बच सकते हैं, लेकिन कामिनी से नहीं बच सकते। इसलिए कामिनी संसर्ग से दूर रहे और भगवान का निरंतर नाम जप करे। सब वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो तो फिर बेड़ा पार, फिर कोई रोक नहीं सकता। समस्त वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो और नाम जब चल रहा है और कामिनी से दूर है तो हम कह रहे पड़ा रहे भैया, सिद्ध हो जाएगा। वृंदावन धाम सिद्धों का है, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। पर अगर इंद्रिय में विचार होता रहा तो बहुत उत्तम कोटि का भजन होने पर भी वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत विमुखता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखो। सब आप नए बच्चे हो और भगवत कृपा पात्र हो, बस इस संबंध से दूरी हो जाए, आजीवन कभी स्त्री संसर्ग ना हो और पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये धाम है ना, पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। शरीर से संबंध नहीं रखना है। हाँ बस शरीर से संबंध। हाँ मन देखो, मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। मन हमारा कह रहे घड़ी उठाओ, अब हम अपने हाथ ऐसे रखे, अब क्या कर लेगा? घड़ी उठाओ घड़ी उठाओ, वो 10 बार हमको प्रेरित करेगा, लेकिन हमें नहीं उठाना। राधा 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 तो हम बच जाएंगे। शरीर संसर्ग अगर ना हो तो मन संसर्ग को हम नाम जप से ठीक कर लेंगे, मन संसर्ग को हम एकांतवास से ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर संसर्ग हो गया तो फिर मतलब हमारा मन बार बार हमको वहीं गिराता रहेगा, इसलिए बचता रहे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा भानुदास एकनाथ 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 राधा 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 कितनों को
कबहू राधा 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 राधा